आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भैया न, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो सारे भैया का दिल से धन्यवाद भाई जो इतनी सपोर्ट करने लाग रहे हो और नीचे कमेंट जो कर कर बताओ हो, और कई भैया के फोन भी आओ हैं। तो जितने भी पुराने छुपे रुस्तम कलाकार रह रहे हैं जिनको पब्लिक बहुत कम जानती है, तो हर उस कलाकार का आप इंटरव्यू लेवाएंगे। और ऐसे ही एक कलाकार हैं हमारे पुराने दौर के, जिनका नाम है डीएसपी श्री भगवान मुदगिल जी। तो आज हम पहुंचे हैं गाँव सांझी में और तारी मुलाकात करवाएंगे मासी जी। तो सारे पुराने दौर की बातचीत कराएंगे, किसी रागनी गाया कर दे, किसी तर्ज गाया कर दे, कितनी दूर दूर तक प्रोग्राम करे हैं, सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे। तो सारे भैया तो निवेदन है, एक तो वीडियो ने भाई शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे इच्छुक लोग रहते हैं इंटरव्यू देखने के, उनके पास ना पहुंच पाती किसी कारणवश। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर कराया करो और सभी भाइयों से निवेदन भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहा करो। कैमरामैन ने कहूंगा भाई आ जाए मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सभी बदलते दौर के दर्शकों को श्री भगवान डीएसपी की तरफ से, गांव सांगी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। वाह जी वाह जी। गाँव तो आपने बता दिया, जिला तहसील और बताओ। जिला रोहतक है, तहसील भी रोहतक ही है। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछूंगा तो कितने करी मासी जी? ऐसा है, मैं 11 तक पढ़ा हूँ। मैं बचपन में जब 8-9 साल का था, भैंसवाड़ चला गया था। भैंसवाड़ मेरी बुआ थी और वहीं पढ़ा हूँ। मैं तीसरी चौथी क्लास में चला गया था और 5वीं क्लास में मैं गाने लग गया था। सबसे पहले मेरे साथ एक रामकिशन था हरलाल सुनार का, मैं वो दोनों गाया करते। फिर भगवान ने रामकिशन प्यारा होया, उसके बाद मैर महावीर था रचपाल का, उसको वैसे अपने गांव के भाषा में गिल्लू कहा करते। मैंने महावीर ने स्कूल में 10वीं तक जब शनिवार को वो है करती खूब गाया। अच्छा, ये किस सन की बात है जी? ये सन की बात, ये 65-66 में मैंने गाना शुरू कर दिया था। अच्छा, उस दौर में और कौन से कलाकार रहे? ऐसा था उस टाइम तो स्कूल में पढ़ा करते, फिर भी सुने तो हो गए। इतना वो नहीं था, लेकिन हमारी टोली थी, हमारे में एक धर्मवीर मास्टर जिसको हम बीरा कहा करते, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद मास्टर सतवीर थे, वो भी मेरे से बड़ा था। उसके बाद मैं था और एक जगदीश था, उसको हम दिशा कहा करते। अरे की महावीर, हम ये थे बैठ के शाम को खाड़े में चले जाया करते और शाम में बैठ के उड़ा गा बजा लिया करते। भैंसवाड़ में सांग नहीं हुआ करते, इधर पेनाना गुणा लाठ इधर सांग होया करते, इधर सांग में चले जाया करते। तो सांग में क्या था, जब ये बात इतनी थी नहीं और ना ये लिखत पढ़त की बात थी, हम क्या करते कोने पर मास्टर सतवीर, जब तक तो सतवीर पढ़ा ही करता मेरे, और धर्मवीर भी पढ़ा करता, मास्टर तो बाद में लगे हैं, और मैं भी पढ़ा करता और जगदीश भी। हम चारों तख्त के सांग के चारों कोनों बैठ जाया करते, वहां से एक एक कली याद करा करते। वो एक एक कली याद करके जब हमने ये सीखा है। अब आज के दौर में तो सब कुछ इसमें यूट्यूब में भी आ गया, किताब भी आ गई, हमारे दौर में कोई किताब नहीं थी। अच्छा, तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखी या फिर साथ साथ गाना भी चला? देखो जी, गाना तो साथ साथ चले गया। 11 मैंने हरियाणा वार हीरो मेमोरी कॉलेज गोहाने सीखी थी। उसके बाद मैं 11 के बाद फिर मैं गांव सांगी आ गया था, और सांगी आने के बाद फिर इधर वहां फिर मैंने अपना यारे प्यारे थे उनमें बैठ के वहां टोली में बैठ के गाने लग गए। गाने लगने के बाद फिर 74 में मैं भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद
पुलिस में भर्ती होने के बाद वहां भी फिर गाना और अच्छा निखर गया। अच्छा निकलने के बाद सन 84 में फिर हमारा पुलिस का कंपटीशन हुआ था फरीदाबाद में। वहां उस कंपटीशन में हमारे हरियाणा पुलिस की सभी टीमें आई थी। उन टीमों में इसलिए फरीदाबाद कंपटीशन होने के कारण मेरे को तो फर्स्ट निकाला नहीं था, लेकिन वहां मेरे को बेस्ट सिंगर का इनाम दिया था। उसके बाद फिर इधर से मास्टर जी भी, फिर सतवीर ने भी, मास्टर जी ट्रेनिंग कर वहां से अमरावती से पीटीआई का कोर्स कराए थे। उसके आने के बाद फिर मास्टर जी ने भी गाना शुरू कर दिया और पहलवानी भी, दोनों चीज शुरू कर दी। पहलवानी का तो शौक उसको शुरू से था, लेकिन वह अमरावती से पीटीआई का कोर्स करने पास और अच्छा हिसाब किताब उसका आ गया और फिर मास्टर जी ने तक खाड़ा खोल लिया था वहां और मैं महकमे में हो गया। जब महकमे में इतनी बंदश थी, आजकल तो कोई बंदश नहीं, लेकिन उस टाइम तो पुलिस की बहुत बंदश थी, इधर उधर ज्यादा नहीं जाया गया। अच्छा, उस टाइम जैसे परिवार की सपोर्ट रही या फिर रोक टोक रही? ऐसा था, शुरू में पिताजी ने कोई सपोर्ट नहीं की थी, लेकिन जब ने दिखा कहाँ भाई लड़का ठीक गावे है, फिर पिताजी ने कुछ नहीं कहा। फिर मेले ठेले थे, हमारा बोर का मेला भरा करता। उस बोर के मेले में इधर से ये बलबीर गंदरवाल था, ये आ जा करते, हम भी चले जा करते। मकड़ोल लिया था करण सिंह, वो भी आ जा करता। इधर से बाबा जल्ले था, बुजुर्ग हो रहा था, वो भी आ जा करता। एक गड्डी का मुख्तार था, वो भी आ जा करता। एक बराई का था अनूप, वो भी आ जा करता। हम बोर के मेले में दब के गाया करते। वहां से फिर कुछ और ज्यादा क्यों पब्लिक में आ गए, वहां से फिर थोड़ा और उत्साह हो गया। फिर तो जहां भी मेला दिखा वहीं चले गए, वहीं गाने लगे। महकमे से छुट्टी लेकर आ जा करता और जहां भी मेला भरा, उस टाइम ये कंपटीशनों का दौर था नहीं, मेले ठेला में गाया करते, मेला में चला गाना। अच्छा, ये कंपटीशन दौर में भी रहे हो आप? कंपटीशन दौर में ऐसा था, सबसे पहले कंपटीशन का दौर चला, मैं सन 76 में फरमाना माजरा कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन में ये जब राजकिशन और जगवीर कारोरिया, ये दोनों जगन्नाथ के शिष्य थे, ये नए नए आए थे। इधर से मैं भी चला गया था और मास्टर जी भी, मेरा मास्टर जी का एक ही साथ था। वहां से कंपटीशन का दौर चला था। क्यों? जगन्नाथ जी ने इन दोनों को, राजकिशन को और इसको जगवीर को, फिल्मी रंग दे दिए थे और वो फिल्मी रंगों के कारण हमारे पास देसी रंग थे, उन दोनों के पास फिल्मी रंग थे। इसलिए पब्लिक तो नया चाहती थी, हमारे पास पुराना हिसाब किताब था। वहां से फिर लास्ट में इधर मैं, सतवीर, जगवीर और राजकिशन, हम चार रह गए थे। वहां फिर रोड़ा लड़ा हो गया था और रोड़े में तो वहां से स्टेज पे जो उतर के आ गया था। क्यों? वहां कह दी थी जी युद्ध ने गाओगा, मन ने गाओगा, तो फिर क्यों पब्लिक न बका रहे, मैं तो वहां से आ गया था। अच्छा, जैसे रंग काट ज्यादातर किसके साथ रहे? रंग काट तो ऐसा था, हमारे दौर में रंग काट नहीं था। नहीं थे। हमारे दौर में ये था, अग भाई हम आपस में नहीं सोचा रहे, कंपटीशन हो गया, नहीं सोचा करते, अग भाई मास्टर जी अच्छा गाओगा, अग राजकिशन अच्छा गाओगा, अग जगवीर अच्छा गाओगा, पाल्य अच्छा गाओगा या बाऊ अच्छा गाओगा। तो हम ये सोचा करते पहले वह एंट्री करें, उसके बाद हम एंट्री करें। हमारे ये थे, अग भाई ने क्या गाया है उनसे अच्छा गाना। हमारे दौर का कंपटीशन ये था। हमारे दौर में ये रंग काट का कंपटीशन नहीं था। हमारे दौर में तो यूं था भाई, चार आपने गाई, चार मैंने गाई, उसके बाद जो भी पीछे रह गया वो तो फिर उसका अच्छा गावेगा, क्यों? उसने भविष्य ने गाया है तो उससे अच्छा है। हमारे दौर में ये कंपटीशन था। एंट्री कराते लोग जा करते कि भाई इससे पीछे
पता चल जा करता भाई, राजकिशन आ गया, मैं आ रहा हूं, या मास्टर जी आ रहे हैं, एक बाबू आ रहा है, पाले आ रहा है, या जगवीर आ रहा है। आपस में हमने सोचा तो पीछे एंट्री भरे, हमारा दौर ये था। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके ज्यादातर प्रोग्राम जैसे सभी कलाकारों के साथ रहे या फिर सिंगल ज्यादा रहे? मेरे तो वैसे ज्यादा सिंगल प्रोग्राम ज्यादा रहे। क्यों? अब कंपटीशन में मैं कमा छुट्टी तो दे नहीं था, छुट्टी ना देने के कारण फिर मैं किसी का प्रोग्राम उठा नहीं करता। अच्छा, पर्सनल प्रोग्राम में तो ये था भाई, उसमें भीड़ सीड़ भाई निकाल लिया करते। पहला कंपटीशन हमारा होया था गुवाहाटी में हुआ था। वहां हम लास्ट में मैं मास्टर जी राजकिशन तीनों रहे थे। वहीं भी यही समस्या हुई थी। वहां बोले राजकिशन तेनों के कह रहा है भाई मैं फर्स्ट। फिर वहां से भी हम स्टेम में जब इसने फर्स्ट के नाम देनी है तो फिर क्यों काम का पब्लिक न बता रहे हो। हम तो फिर वहां से भी स्टेज पर आ गए थे। फिर एक बार कंपटीशन हुआ था जींद पुलिस लाइन में। जींद पुलिस लाइन में 31 पार्टी आ रही थी। वहां 31 पार्टी में राजकिशन को हमारा महकमा स्पेशल बस लेकर जा रहा था। बस लेकर गया था, वहां भी वही दौर होया भाई। मैंने एंट्री, मैंने बेरा पट्टा राजकिशन आ रहा, मैंने राजकिशन के बाद एंट्री भर दी। एंट्री भर दी तब राजकिशन जो गाया मैंने उससे अच्छा गाया। लास्ट में हम दोनों ही रह गए। दोनों रहने के बाद तो राजकिशन ने, अब उसको तो उसकी तो वो बात है, मेरा तो मैं एसपी भगवान बराबर था, उसकी तो सीधी दौड़ थी। उसने जाकर एसपी साहब को कहा जी श्री भगवान मेरे से पहले का होगा। मैंने, मेरे पास इंस्पेक्टर बोला भैया आपने पहले गा। माँ जी मैं पहले क्यों गाऊं, पहले राजेश का नंबर है, मेरा तो बाद का नंबर है। राजकिशन का होगा। उसने, इंस्पेक्टर ने एसपी को बता दिया, एसपी ने फिर कहा नहीं आप गाओगे। मेरे को पहले गाना पड़ा और कुछ भगवान ने ऐसा साथ दिया। मैंने जब ये बात गाई थी, साजन के घर जाना से माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध जुड़ी के दर दे। ये बिल्कुल इतनी बड़ी हाइट हुई, भगवान ने ऐसी सुनी। मेरे बाद राजकिशन ने गाई। राजकिशन ने उस टाइम इंदिरा मरी थी, राजकिशन ने जगन्नाथ जी की ये बात गाई थी। 31 तारीख साल 84 महीना अक्टूबर था के बुझोगे ताज उतर गया इस बार केसर का। पब्लिक ने किलकी मार दी थी जी। किलकी मारने के बाद उड़े फिर कंपटीशन खत्म हो गया था। मैं फर्स्ट निकाल दिया था। राजकिशन फिर उड़ा रोड़ा करने लग गया, वह पुलिस वाले की मेर करके। फिर एसपी स्टेज पर आ गया था, बोले भाई तने जो कर का न्यो करवाया है, फिर भी आपको इस पब्लिक ने फैसला कराया, हमने पुलिस ने कुछ नहीं कराया है। फिर वहां एसपी साहब ने मेरे को एक चांदी का शेर दिया था। वो चांदी का शेर अब भी मेरे पास रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितनी कितनी दूर तक प्रोग्राम करके आए हो? प्रोग्राम तो जी राजस्थान में भी करे और इधर महेंद्रगढ़, नारनौल, सुगुर्दे के बिहानी प्रोग्राम जींद साइड में प्रोग्राम हर जगह किए। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर में जब आप बताओ कि फिल्मी तो ये बाद में चले हैं, उससे पहले जैसे ज्यादातर सभी कलाकार देसी रंग ही गाते थे। वो देसी रंग गाँव थे जब हम गावड़ियां बने। ये तो फिल्मी आए तो हम खत्म हो गए। क्यों? इसको जगवीर को और राजकिशन को, इनको तो जगन्नाथ जी की सपोर्ट थी। जगन्नाथ जी हर कंपटीशन में एक फिल्मी रंग, एक दो फिल्मी रंग इनको बना के दे दिया करता और एकदम ये जाते एकदम हिट हो जाते। हमारा दौर वो देसी रंग थे, हमने तो वो पकड़ते पकड़ते टाइम लग गया करता। इस हिसाब से उनका दौर हमारे से न्यों अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने जो बताया कि भी ये कलाकार थे आपके दौर के, तो आपका मतलब किस कलाकार का दबाव आपके ऊपर रहा कि भाई वो वहाँ उस जगह पर अगर वो कलाकार पाया तो कहीं मैं उनसे कम ना रह जाऊं? देखो जी, मैंने कभी किसी कलाकार का कोई दबाव नहीं माना। क्यों?
अक मेरी आवाज भी ज्यादा थी और यादगिरी भी मेरे पूरी थी। मास्टर जी के और मेरे यादगिरी तकरीबन बराबर बराबर थी। मास्टर जी ने अपनी गा दी कि मैं के होने के कारण बाहर नहीं निकल सका, इसलिए कलाकारों का तो कोई दबाव कभी मान्य नहीं। बहुत बढ़िया। जैसे रेडियो पर भी आपने गाया, तो वो कैसी आपकी जर्नी रही? रेडियो पे बहुत अच्छा रहा। रेडियो पे मेरी 2-3 बात थी। एक तो या भोरे के मैं अनिरुद्ध सच्ची पड़ा पड़ा रोवा था, नोन भी उखा चौकुरदट होगा था, ये खूब भेंट हुई। ये भेंट हुई, मैं तेरी गैल चलूंगी हो जब तुम मेरा कण पगाओ। एक ही आजाद की बंजारी मेरा टांडा जालिया दूर, ये रेडियो पे मेरी खूब भेंट हुई। अच्छा मासी जी, जैसे नौकरी के साथ साथ ड्यूटी भी ज्वाइन कर रहे थे आप, ड्यूटी भी करनी पड़ती है और फिर इस इन कंपटीशन में राग निकालनी पड़ती, तो रियाज कैसे करे आते टाइम निकाल कर? रियाज का तो ऐसा था जी, तो उस टाइम देसी रंग थे। देसी रंग तो वो कति सेट थे हमारे। देसी रंग का तो ऐसा था, साधन दे इधर से मेरे साधन दे उस टाइम यहाँ के थे खेड़ी के, दमकन खेड़ी गंवाने के पास यहाँ के थे। वह आ जाया करते कंपटीशन में, उनको कह दिया करता और वह देसी रंग मारते। देसी रंगा में आवाज बतेरी थी, रंगा में मार खानी आते को ना, क्यों हमारे गुरु जी पंडित तीराम जी थे, तुलेराम जी के भी वही गुरु हैं और मेरे भी गुरु वही हैं। रत्तीराम जी लक्ष्मी चंद के मामा के लड़के थे, तो उन रंगों में दाम मार खानियां थे नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी, जैसे उस दौर में, आप वाले दौर में ये डिमांड रहा कर दे कि भाई यहाँ पर लक्ष्मी की राग नहीं होनी चाहिए, अन्य कवि की नहीं होनी चाहिए ना, ये कोई डिमांड नहीं, सिर्फ ये डिमांड जरूर आया करती। अकबर जी से ने भी कंपटीशन में दौर आया था, भाई 4-4 बात गानी है। दौर ही आ रहा था भाई एक ही कवि की चारों बात गानी है, दूसरे कवि की नहीं। ये कोई डिमांड नहीं थी कि लक्ष्मी की हो या मांगे की या चौरी मेर सिंह की हो। मतलब 4 बात गानी है तो वो एक कवि की होनी चाहिए, एक कवि की होनी चाहिए, वो ये डिमांड आ गई थी हमारे टाइम। तो मासी जी, आपके बहुत सारे चाहने वाले जो आपका दौर के हैं बहुत इंतजार करने लग रहे थे आपके इंटरव्यू का, कई तो आपके बिल्कुल डाई हार्ट फैन हैं। तो मासी जी, कोई ऐसी रचना सुनाओ जो आज के दौर में नहीं गाई जाती हो। देखो जी, ऐसी रचना तो ऐसी को रह नहीं रही अकबर जो किसी की ना आई हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात चाप सिंह के किस्से में थे आपको बताता हूं, वह जो नहीं आई है, जिससे मैं सभा में तिल के निशान का उसने शेर खान ने बता दी, तो चाप सिंह वहां से रानी के पास आता है और सोमवती आरता के लिए तैयार होती है। तो उस टाइम कहने लगा चाप सिंह, आरते का तो काम तने छोड़ा ही नहीं। तो यहां एक बात पंडित जी की है जो अभी तक बिल्कुल अनसुनी है कि करे आरता जोग तने ना छोड़ा तेरा ताली, हट बदमाश परे न मर ले दी घेर घेर में थाली। रजपूता के बट्टा ला दिया मुंह से डाडी कटली, तेरी बदनामी की दरबारा में सारा मालूम पटली, दरबारा मन सब ने बेरा इज्जत तेरी घटली, तो मरे काम की कोना रही बदमाशा में छटली। मन दुनियादारी ताने देश लोग बकर से गाली, हट बदमाश परे न मरजे दी घेर गैर घेर मताली। मेरा आरता होली ना जा शेर खान का करिए, ब्याह एक खसम न मरवा के तो फुल्ली फुल्ली फिरिए, जिस पापी की लाड करे थी उसने सर पर धरिए, तो मेरे काम की को न रही दूर परे न मर लिए। मन तरह भरोसे घर छोड़ा तने डूब दिया चंडाली, हट बदमाश परे न मर ले दी घेर घेर मताली।
भाग पाछले कर्म पूर्वले मानस न गया कर से, जिस घर में बड़ छोट नहीं वह न्योय बया कर से, धरती और लोगाई लोगों के सुन्नी रहा कर से, पीसा गांठ का और वीर बांस की शाने कया कर से, तन चौगर दे तन डोब दिया बेईमान पेट की काली, हट बदमाश प्रिय न मरले दी घेर घेर में ताली। अब घने दिन हो गए या एक चौथी कली तो दिमाग से उतर गई। अब इसके बाद वह जवाब दे फिर। वैसे किस कवि की थी ये पंडित जी की लक्ष्मी चंद की थी, बहुत बढ़िया। और अगली भी लक्ष्मी चंद की है। फिर वह कह है सोमती कह महाराज आप कह क्या रहे हो, मेरा पतिव्रता धर्म कहां घट गया। कहने लगी इसी इसी बातां न सुन के मर रहे डंडूड़े उठ पिया, छतरानी का धर्म बिगड़ जाके मां सरी से लूट पिया। तिल भर खूट मेरा होते बेश्य काट मेरा सरले, और शान तिलक भी देखी होते हाथ पर गंगा जली धर ले, या उसने मेरी शामी कर ले, या जिसने बोली झूठ पिया, छतरानी का धर्म बिगड़ जाके मां चरही से लूट पिया। सत की नैया पार तरे क्यों क्रोग आत्म ठावस है, सारी दुनिया का आकर से कि सांच आंच का आवस है, तने इसी पतिव्रता के पावस है, चाहे फिर ले चारों खूट पिया, छतरानी का धर्म बिगड़ जा कि मां चरही से लूट पिया। जान ते प्यारी रक्षा करती जोन सी चीज बरतार तेरी, मीठा बोल भड़ो लेगी एक बुआ थी बदकार तेरी, और फटका और कटार तेरी मेरे गए हाथ ते छूट पिया, छतरानी का धर्म बिगड़ जा कि मां चरही से लूट पिया। अपनी इज्जत गैर ने दे दूं मैं इसी बेहुदी ना फिरती, बेशक जाकर कर ले तसल्ली जब तेरे एक नहीं जरती, गुरु मान सिंह की फौज में भर्ती लक्ष्मी चंद रंग रूट पिया, छतरानी का धर्म बिगड़ जाके मां चरही से लूट पिया। वाह वाह। तो ये आज का दौर में नहीं गाए जाते? बिल्कुल नहीं, किसी के पास भी नहीं है, बहुत बढ़िया। और ना यूट्यूब पर आई है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप क्या रीजन मानो जो अपनी देसी तर्ज खत्म होती जा रही? देसी तर्ज का ऐसा है कि कुछ जो हमारी जो नई ताती है ना, इनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं, इनका तो ज्यादा इंटरेस्ट है डीजे पे और फिल्मी पे, और जो 50 से ऊपर हैं वो तो देसी उनका वो इंटरेस्ट है। लेकिन अब इस नई ताती को तो देसी रंग कम पसंद है, और गाँव नहीं आता है किसी किस्म का एक जादूगर होता है जी, उसने तो पब्लिक को बहलाना है, जैसे पब्लिक बहलाओगी जादूगर तो वो ही उसका है। सही बात। तो इसलिए नई ताती के कारण फिल्मी रंग ज्यादा गाने लगे। अच्छा मासी जैसे यादाश्त की बात करूं तो कितने किस्से रागनी कितनी फुटकर रागनी याद थी? देखो जी ऐसा है, अब बगैर दोहराई तो कुछ नहीं, ना तो तकरीबन लक्ष्मी चंद के भी सारे किस्से याद थे और मांगे के भी सारे किस्से याद थे। अच्छा जैसे पब्लिक सबसे ज्यादा किस जगह पर देखी थी? देखो जी पब्लिक तो ईब तय पब्लिक बहुत ही कम है। जब शुरू शुरू में कंपटीशन का दौर चला ना, जब इतनी पब्लिक हुआ करती बस जो को तिल गिर देना, ये हाल था। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे उस दौर में ये बोला भाई दंगल पार्ट जा रहे थे, तो वो दौर भी देखा आपने? वो दंगल खूब देखे जी। वो दौर में ऐसा था, ये माइक तो हुआ नहीं करते, और जिसकी आवाज कम हुआ करती, हमारे में माशे पाले जी की आवाज थोड़ी कम थी। अच्छा जिसकी आवाज कम हो जाती पब्लिक किलकी दे दिया करती, मेरी बाऊ की, मास्टर जी की, राजकिशन की, इनकी आवाज तो ऐसी थी कि हम तो थोड़ा पब्लिक तक आवाज पहुंचा दिया करते, लेकिन बाकी ओरा की आवाज थोड़ा कम थी। ऐसा हो जा रहा था कि भी आवाज
बात सते नहीं पहुंचन पा रही हो दुड़िए दे एक गान की सोच यार दे आवाज सुनने के मारे हाँ। मतलब ऐसा कर दिया यार देर बाद ये तो चले जी, ये तो ये भी दौर चला है। आप क्या कहोगे, हमने गाया जब गावनिया का भी सादा अपने आदमी रखा थे 5-7-10 दिन, 3 कूणा पर बढ़िया गा दिया, चौथी कूण पाए नहीं दिखे नहीं पड़ेगा, किलकी मरवा दिया करते। ये 2-3 गावनिया थे, मैं नाम नहीं लेता, यूट्यूब पाए जाएंगे। ये 2-3 गावनिया तो ऐसे थे, ये न्यू देखा करते, बस दूसरा कदे ऊपर जा उस कोने बात तक किलकी मरवा दिया करते। मतलब यो भी कंपटीशन है था एक ये तो घना था जी। हाँ। ये कंपटीशन इतना था, न्यू देख लिया ना, अग भाई के का करें, मास्टर जी बढ़ गया या मैं बढ़ गया या राजकिशन बढ़ गया, तो इस 2-3 गावनिया हमारे ऐसे थे, अग वह 10-20 आदमी रखा करते, वो दूसरे की जड़ काटने जब वकील की दुआ दिया करते। अच्छा मसीह जैसे ये भी हुआ करता कि भाई कुछ अपने आदमी आते इनाम दे देते पहले कि भाई तुम शुरुआत कर दियो फिर पब्लिक देने लग जाए। ये तो बीप चल रहा है जी, ये तो उस वाली बात है, यू के खत्म हो उसका है। ये तो आंख बांधन खातर हर जगह चल रहा है जी। और जमाना हुआ ये बात है, आज के जमाने में तो मुंह देख कर थप्पड़ मारे ये हमने तो जो पुराने होंगे तो को हमने जानता होगा, नहीं तो ये जो नए ना तो नए गावड़िया जानते ना नए बालक जानते। मेरे साथ खुद हुई है, मेरा लड़का वकील है, मैं जब रिटायरमेंट हुआ मेरे लड़के ने खुद मेरे को कही, बोला पापा पराग नहीं गा करते, माँ जब गा था भाई जब तुम छोटे थे, ये तुम जवान हो गए मन गाना छोड़ दिया, तुम्हारे बालक का ना जानते थे भी ये बाले बालक हमने के जाने। हाँ ऐसा जरूर है, अब कहीं चले जाते हैं जो पुराने मिल जाते हैं वह खूब इज्जत करते हैं, और वह इब भी हमारी बात सुनकर आज जो हमारी ताती के हैं। अच्छा मसीह जैसे आज का दौर में कौन सा ऐसा कलाकार मानो आप कि भाई हाँ ठीक गा रहे हैं? देखो जी कलाकार का तो ऐसा हिसाब है, गाना और पहलवानी बालू की बीत जब जम जा उदन चाहे कोई आ जाओ, और जिदन ना जमे उदन चाहे कितना अच्छा गायक हो वो नहीं जम सकता। आजकल तो गाना ना रह रहा, हमारे दौर में तो गाना ऐसा कसूता था, नो पसीने तड़ तड़ पड़ा करते। ईब तो वो आगे वाली तो को तर्ज गा ही नहीं रहा, ईब तो अपने हड़की हड़की तर्ज गाँव है, वो दौर को नहीं हमारे वाला। फिर माइका की भी तो सुविधा होगी। देखो माइका की सुविधा तो यह हुई है कि अब धमनी ज्यादा होगी, उस टाइम धमनी कम थी, और वो धमनी कम के कारण आवाज दूर तक जा करती, और ईब तो चाहे कितनी ऊंची आवाज है अगर जब माइक नहीं होगा तो सुना नहीं जाएगा। ये तो उसका दौर का फर्क पड़ रहा है। अच्छा जैसे आप बहुत पुराने मासी जी रहे हो, जो पुराने दौर के इतने बढ़िया बढ़िया गाने रहे हो उनका साथ के, एक गायक कलाकार के फर्ज मानो आप कि वही स्टेज पर जाने के बाद ये फर्ज होने चाहिए उसके? देखो जी गायक का तो काम है पब्लिक का मनोरंजन करना, पब्लिक का जो मूड हो ना उस हिसाब से गायक गाओगा ना, वो कलाकार कभी मार नहीं खा सकता। नहीं खा सकता, मतलब जिसने पब्लिक पढ़ने आंदी होगी उसको। ये हमारे दौर में थे, मासे पहले जी थे, मासी जी बात बात में पब्लिक नाराजी कर दिया करते। गाना हमारे दौर में तो 4-4, उसके बाद फिर ये रमेश भी आ गया था, कलावड़िया भी आ गया था, ये 2-3 तक कलाकार इसे थे। अग के क्या करें, गावण तो 32 बातें का ऐसा हिसाब कर दिया, पब्लिक ने बात बात में डांट दिया करते। तो हर कलाकार की अपनी वो होती है। हाँ सबका अपना अपना अलग अंदाज हो। बहुत बढ़िया मासी जी। एक रात में मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी रागनी गा दिया थे मासी जी पुराने दौर में? देखो जी एक रात में 30-35 रागनी तो मैं अब भी गा सकता हूँ। वाह जी वाह। मेरा अब भी है, देखो कंपटीशन तो मेरा बस का नहीं, क्यों अब ये फिल्मी रंगी से चल रहे हैं, अब भी ऐसा है किस्से हैं
कोई यारा प्यारा बुला लेता है, मैं कथा शुरू कर देता हूँ। उस कथा में तकरीबन बहुत ही कम बात छोड़ता हूँ, पूरी की पूरी कथा कह देता हूँ। उसमें चाहे 20 भी हो, 30 भी हो, 35 भी हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, उस दौर में जो आपका दौर था, उस टाइम पे देख कर भी गाया करते? देखो जी, ना तो उस टाइम देख का मन गाया और ना ईब गाते, और बाकी ईब तो यू मोबाइल आगे धर रहे, अब तो कोई सी बात तो याद करने की जरूरत है कोई ना, कापी भी गेल रखे हैं और सबके मोबाइल में हो गया, अपना आगे धर ले और गाना लाग जाए, ईब के गाना। या उस दौर में जैसे लेडीज कलाकार भी आ गई थी आपके दौर में? हाँ, ये बाद में ये पासी थी, 2-3 लड़की आ गई थी। तो कभी आपने गाया? ना जी, हमने तो लड़की के साथ कभी गाया नहीं और आगे भी तमन्ना नहीं। मतलब क्या इशारा है ना, मने नहीं माने? कुछ दिल नहीं मानना। एक ऐसा कि देखो, आप अपनी पसंद है, इनकी आवाज में और मर्द की आवाज में बहुत अंतर है। क्यों? अब इनके ये नहीं होता, ये 10 इकट्ठी हो जाएंगे, उनकी एक आवाज हो जाएगी, और हम जब 10 जने गाने लाग जाएंगे तो अलग अलग आवाज आओगी। इसलिए उन ठीक है, वह गाओ गा रहे हैं आप अपना हिसाब, लेकिन हमें पसंद नहीं। सही बात, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, उस दौर में, आपका दौर में, आप सबसे ऊंचा गानिया कलाकार कौन रहे? देखो जी, हमारे दौर में तो हम जब उठे उठे पंडित जगन्नाथ जी थे, फिर पाले और इसके बाबू के गुरु जी थे बलबीर गंदरवाल, बाद में तो महात्मा जी बन गए थे। वो जब जवानी में थे, हम उठते उठते थे। एक अनूप बराई वाला था, एक बटाने से महाशंग था। हमारे टाइम में तो ये थे जवानी के, हम उठते थे, हमने इनके साथ खूब गाया। अच्छा, एक जल्ली बाबा जी था, वो बिल्कुल हमने वरदोस्ता में देखा है, वो भी अच्छा गायक था। अच्छा, आपके दौर में सांझी कौन कौन से थे? देखो जी, हमने तो पंडित जी, बड़े पंडित जी लक्ष्मी चंद के तो कभी दर्शन नहीं हुए, छोटे छोटे थे। जब एक बार मंगी का सांग पंडित जी का जरूर देखा था, वो याद नहीं है क्यों, अब वो 67 में मर लिए थे, हम उस टाइम 9-10 साल के थे। थोड़ी थोड़ी याद है, घाघरी पैर एवढे देखे थे, गांव सांगी में सांग आया था जब देखी थी ना। बाकी हम ज्यादा पसंद थे पंडित जयनारायण कोराड़ वाले, और उसी का चस्का था हमें। इधर से फिर लक्ष्मी बम्बई वाला भी हो गया था, इधर से इसके क्या नाम था, वादी नहीं देखा चंद्रवादी, लेकिन चंद्रवादी के शिष्य बलबीर करमवीर बलबीर धरवीर वह हमने देखे हैं। श्यामी खीमचंद के भी सांग देखे खूब। श्यामी खीमचंद तो भैंसवाड़ में भजन करने भी आ जाता, ताकि वो भैंसवाड़ में सांग नहीं हुआ करते। और जब एक तो श्यामी जी का लड़का था महावीर, और एक जाब का था सुरजबान। उस टाइम हम कोका कोला कहा करते, पब्लिक भी उसको कोका कोला कहा करती। वो छोटे छोटे थे, इधर हम भी छोटे छोटे थे। जब श्यामी खेमचंद मसवाड़ में भजन आया करता, इधर से वह गा करते, 2 बात, एक आधी बात वह गा दिया करता, एक आधी बात मैं और महावीर हमने उस पर मेज पर खड़े कर दिया करते, छोटे छोटे थे जब गाया करते थे। अच्छा, ये जो बात बताई आपने भैंसवाड़ में सांग नहीं, इसका कोई रीजन था जी? वो आर्य समाजी गांव है जी वो। अच्छा, वहाँ सांग नहीं होता। भैंसवाड़ में गुरुकुल है, आर्य समाजी गांव है, वहाँ सांग नहीं होता। भैंसवाड़ के चोकर देख सांग हुआ करते, रात दिन उड़े सांग देखने जा रहे थे, दिन में स्कूल में जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, सबसे ज्यादा इनाम किस जगह से लेकर आए थे? ये नाम का तो किए ध्यान है जी, हमारे टाइम में तो पीछे का कोरोड़ा ही कोई ना था। हमारे टाइम में तो गान की बुक थी, पैसे का तो दौर ही चल रहा है। जब को 10-20 दे दिया करता, वही बतेरे वाले थे, उन हमने बहुत इज्जत बनना करते। अरे उसने
इतने इनाम दे दिए। अब तो कोई किसी के न्यू कोई ने कितने दे दो। अच्छा मासी जी, जैसे गाने में कितना अंतर आ रहा है उस दौर के गाने में और आज के जो आजकल के कलाकार गा रहे? दौरे में इतना अंतर है। ईब तो जो करे आदमी का भागदौड़ चल रही है ना, वही भागदौड़ गाने की चल रही है। और भागदौड़ के गाने में जान नहीं लगती। अगर आप डट कर गाओगे जान भी लगेगी और बेरा भी पटेगा। और ये फिल्मी रंग है, ये डट के गा नहीं सकता आदमी, डट के गा नहीं सकता तो जान कड़ लगेगी। पुराने रंग थे वह खिंचा करते तो डट के गा जा रहा, पसीना तड़तड़ा करता। अच्छा मासी, जैसे ये भी कह दिया यार दे कमेटी वाले कि भाई साजन दे नहीं बोल देंगे कलन गाने ना, हमारे दौर में ये बात नहीं थी, ये तो अभी चली है। हमारे दौर में ये बात नहीं थी। हमारे दौर में तो ऐसा था कि क्या करें, गावनिया का आवाज बतेरी हुआ करते, देसी रंग हुआ करते। क्यों, बाबू की भी पूरी आवाज थी, मेरे भी पूरी थी, राजेश की पूरी थी, मास्टर जी की भी पूरी थी। हाँ, माशे पाले जी के साथ दिया करते, इधर से बाली की भी आवाज बतेरी थी। अच्छा मासी जी, वो जो आपका एक फैन है सत्यनारायण सांगी गांव से, उन्होंने एक वीर विक्रमाजीत के किस्से से एक बोला था कि भी मासी जी से जरूर सुन के आना, तो उनकी फरमाइश पूरी कर दो। वैसे तो किसी गावनिया ने दिया बात गाई नहीं है, लेकिन साधु राम व्यास जी ने यूट्यूब पर इस बात को डाल दिया है। हमने भी कभी जयनारायण के मुंह से ये बात सुनी थी। जयनारायण सांगी था कुराल वाला, वो गाता था। जिस समय वो विक्रमाजीत तंबोलगढ़ नगरी में गया और भटियारी के रोकने के लिए गया, भटियारी रोवे भी, गुलगुले पूड़े भी तार रही, तो जब उसने आवाज मारी ये रोवन वाली, तो जब उसने कहा था भीतर से भटियारी बोली हाँ भाई, जब उसने भाई कहा तो वहां से उनका बाण भाई का नाता हो गया था। बाण भाई का नाता होने के कारण जब उसने कहा था ये तेरे बेटे की जान बचा दो, नाम रहे जा तेरा, श्याम धाम राजा की नगरी गुण गाओगे। फिर जब वो बातचीत कर रहे थे इतने में उस राजा श्याम धाम के वह जो बुलाने के लिए आया करते भेंट में, वह आ जाते हैं। विक्रमाजीत ने उसको धमका गए, क्यों राजा तो था, धमका गए, भेज दिया। थोड़ी देर पाचे फिर आ गए, तो बोले बेबे चालूड़े चलेंगे दरबार में। फिर वे दरबार में चले जाते हैं। तो भटियारी ने भी फिर वहां काफी हाथ जोड़े हैं। लड़के, भटियारी के लड़के इंद्रमन ने भी कहा अकमा दुनिया मरगी और जो पैदा है उसने मरना ही है, तो क्यों दुख मान रही है। तो राजा ने इनकार कर दिया, भाई मैं अगर जब मैं इसकी भेंट में नहीं दूंगा तो मेरा तो कानून ही खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम विक्रमाजीत ने कहा था भाई इसके बदले में और कोई भी जा सके। तो राजा श्याम धाम के उनने ये कहा था भाई इस मेरी नगरी का नहीं होना चाहिए, बाहर का कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। तो उस समय वीर विक्रमाजीत उस भेंट में गया है। तो जब भेंट में गया, जब वीर विक्रमाजीत को निकाला था, उसके भाई भरतरी ने पिंगला ने दोष लगाया था। जब विक्रमाजीत ने वहां पहाड़ों पर तप किया था, तप के कारण उसने 4 वीर जीते थे। वह 4 वीर ऐसे थे अक भाई उसको सारा वो भेद बता देते थे। अब क्या हिसाब किताब है, क्या चीज है, क्या है, दूरदर्शी का कुछ ऐसा ही ज्योतिष का हिसाब किताब था। तो जब उस समय उसको ले गए, उस लड़की का रतन कौर का शहर से बाहर मकान बना रखा था। तो जब विक्रमाजीत को जाके उस कमरे में ले गए तो कमरे में घोर अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। तो विक्रमाजीत ने अपने उन 4 वीरों को याद किया और उन वीरों को कहा अगर भाई इसके अंदर लाइट तक कर दो, चांदना कर दो, मुझे नहीं होता पता चल जा आड़े बीमारी केस है। तो जब वीर विक्रमाजीत ने उस समय ये बात कही थी।
अग भाई देश बेराना जगह बेरानी कौन किसे की करेगा प्रीत, अंधेरे को बाहर महल में बढ़ गया वीर विक्रमा जीत। जित भूत प्रेत का बादशाह है, उड़े राजा की शहजादी है, एता चारी चोरी जारी, इतनी क्यों बर्बादी है, इंतजाम क्यों ना करवा दिया, इतनी क्यों तबीयत शादी है, जिस राज का गरीब काज करे, क्या इसका नाम आजादी है। प्रजा और राजा ने आपस में रहना चाहिए प्रेम सहित, अंधेरे को बाहर महल में बढ़ गया वीर विक्रमा जीत। साधु संत महात्मा चाहिए, धर्म उपकार करावणिया, जति सती नगरी में चाहिए, धर्म के धक्का लावणिया। अमीर और बलवान भी चाहिए, धर्म को पार लंघावणिया, ईशा अत्याचारी राजा ना चाहिए, अत्याचार करावणिया। आड़े एक ओर न आंसू पड़ रही, एक ओर ने ब्याह के गीत। क्यों? राजा की शर्त ये थी, अग बजो तड़के जिंदा पाएगा उसके साथ लड़की का डोला दे दूंगा मैं। और नो तो खुशी मनाओ थे, और नो फिर आंसू थे भाई, 12 साल पहले इस भटियारी का वो भटियारा गया था, जो भी जाको जीता तो आया नहीं, नो आंसू पड़े थी। तीसरी कली में फिर के कहा, देश बेराना जगह बेरानी, रक्षा करो भगवान मेरी, थारे रटे तो हो दूर दलदर, नरक छोड़ रचो स्वर्ग परी, सबकी इच्छा पूरी करने वाले, टेर सरो नारायण हरि, लैंप लालटनी दीवे ते, आड़ गजब रोशनी नहीं करी। धर्म कर्म न छोड़ के दुनिया, पाप के ऊपर धरी नीत, अंधेरे को बाहर महल में बढ़ गया वीर विक्रमा जीत। मैं सेवक सब्जी बोले का, रमता बबूत कलास रहूं, ब्रह्मा जी की भक्ति करके हरदम उसके पास रहूं। हे प्रभु मैं तेरी शरण में 6 रुत 12 मास रहूं, गौ ब्राह्मण साधु का मैं जीवूं इतना दास रहूं। मांगे राम धर्म के कारण, या जन्म मरण की लगी शरीत, अंधेरे को बाहर महल में भाई बढ़ गया वीर विक्रमा जी। वाह जी वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, लगभग किस किस कवि की रागनी गाई यहाँ पर आज तक? देखो जी, मैंने तो ज्यादातर मांगी लक्ष्मी और मेर सिंह की गाई है, एक आधी बात जगन्नाथ की भी गाई है, एक आधी बात को दूसरा कवि हो गया उसकी गाई ना, ज्यादातर मैं तो मांगे लक्ष्मी की ज्यादा गाता हूँ। मतलब जैसे बहुत सारे कवि हुए यहाँ अपने जिनकी रचनाएं बढ़िया हैं, लेकिन आजकल के कलाकार भी नहीं गाते उनको, तो क्या करना चाहिए? देखो जी, समस्या क्या है, अके लक्ष्मी की मांगे की मीर सिंह की बात, ये बात ज्यादा उजल गई, और कवियों की बात इतनी उजल नहीं रही, तो वह गावनिया का भी याद कोई ना। जिस तरह अब बाजे भगत जी थे, उनकी रचना बड़ी बढ़िया है, इधर से धनपत भी था, उनकी रचना भी बढ़िया है, लेकिन उनकी बात इतनी बाहर निकल के नहीं आई है। इनकी बात ज्यादा निकल के आएगी, क्यों? पब्लिक इनको ही ज्यादा सुन रही थी, इसी कारण उनकी बात कविताएं दबगी, इनकी उजलगी। अच्छा मासी जी, आपके दौर में जैसे जातिवाद भी रहा? देखो जी, ये तो हर जगह चला है, ये तो चलता ही है जी, इसमें कोई दायरा नहीं। और गावड़िया ने भी चाहिए, जड़ दूसरा हिसाब से उड़े मीर सिंह की गा दी, जड़ दूसरा हिसाब तीसरा हिसाब से उड़ा मांगे लक्ष्मी गा दी। क्यों? गावड़िया ना तो भाई पब्लिक को डांटना, मतलब ये कड़वी सच्चाई, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। और नाम पे भी है, गावड़िया जो जिस बरादरी का है, उस बरादरी व बरादरी उसकी मेर करे है, चाहे कुछ भी है। अच्छा मासी जी, एक और जैसे कड़वी बात तो आएगी, एक और मैं पूछूं आपसे कड़वी बात, जैसे गलती से किसी जैसे और कवि की छाप कट कर किसी और के ऊपर लगी हो आपसे, फिर बाद में ऐसा होया हो कि भाई ये तो गलत लगा दी?
देखो जी, मेहनत है जिस कवि की थी ना, मैंने उसी कवि की गाई है। लेकिन कई दफे ऐसा था, अब जिस तरह अब इसका सुभाष के किस्से पर रोड़ा हो रहा है, कोई दिन को कहे तो मीर सिंह की है, कोई कहे मासे दाचंद की है। हमने ये बात गाई है, उस समय हमने मीर सिंह का भोग लगाया। लेकिन अब ये बात, अब इनका रोड़ा हो रहा है, इस रोड़ा होने के कारण हमने इन बातों को गाना ही छोड़ दिया। क्यों हम रोड़े में क्यों पड़े? भाई कवि तो कवि है, जिसने कविताएं की है वो कवि श्रेष्ठ है। गलती है तो गावनिया की है, जो हम उसकी छाप काटते हैं। अच्छा, कोई ऐसी रागनी हो जो आपका टाइम पर किसी और छाप से गाई जाती थी और आज किसी और की लगा रहे? अब इस बात को तो रहने दो जी, यह बात दूर तक चली जाएंगी। यह चीज एक ऐसी है कि इस पर हर आदमी सुनेगा, और हर आदमी सुनेगा, और फिर कल ने मन ने भी गाली बकती फिरेंगे। सच्चाई का आपने जमाना कुछ और चीज है, कुछ और है। चलो अच्छा माची जी, एक छोटी रिक्वेस्ट मेरी मान लो। रागनी तो आपने 2-3 सुना दी, लेकिन गा का एक भी नहीं सुना। ये गा का तो सुनाओ थोड़े। महाभारत के बाद भूल गे ये बात मुरारी की, पैसे के मैं है मोहब्बत रहेगी दुनियादारी की। एर लोग दिखावा वेद पढ़े से गलमाला गलरी, ओ बगमा बाणा चेली रखे आजादी मिलरी, मंदिर के माँ चौड़े खुलरी, ई मंदिर के माँ चौड़े खुलरी, या पुल पुजारी की, है पैसे की माँ हम बतरेगी ही दुनियादारी की। महाभारत के रे बाद भूल गे ये बात मुरारी की, ई पैसे की माँ हम बतरेगी ई दुनियादारी की। एर सारी आना काम बदी के कद्दे नान्य की, पी 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 ही बज्जा बजे ढोलक जाटे की, अपनी आख्या हमने देखी ठगी प्रचारी की, ये पैसे की माँ हम बतरेगी ये दुनिया सारी की। और ये बात भूल गे ये बात मुरारी की, पैसे की माँ हम बतरेगी इस दुनियादारी की। एर दो पीछे के ऊपर लोगो नेम धर्म ठाले, ओ 7 साल की छोरी ने जा
हा बुढ़े के ब्याले बुट्टी बुट्टी बेच के खा ले, है बुट्टी बुट्टी है बेच के खा ले, उसे कन्या कुंवारी की ये पैसे के माँ हम मोहब्बत रहेगी ये दुनिया सारी की। वे मंगे राम शरण सतगुरु की, बलि भगवान करे ओ तू सीधे रस्ते ठीक चले जाना, हाँ किससे ते डरे जिसा पुगे उसा दान करे, है जिसा पुगे उसा दान करे, भक्ति घर बारी की पैसे के माँ हम मोहब्बत रहेगी ये दुनियादारी की। वाह जी, वाह जी, वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात छोटी बताऊँ भाई, हम बैठे थे घर और यार रागनी थोड़ी ज़्यादा ऊंची गाई जा तो आवाज़ में थोड़ी आ रही है मिस्टेक सी, तो बच्ची बहुत ही अच्छे कलाकार रहे अपने दौर के और आवाज़ के धनी रहे हैं, याददाश्त के भी बहुत ही अच्छे थे और देसी रंगों के खिलाड़ी रहे हैं अपने दौर के। तो माशे जी वीडियो के अंत में जो अपने युवा भाई हैं शराब की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोई भी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, या अपनी छोटी बड़ी बहन है जो अपना मेन लक्ष्य से भटक कर किसी और दिशा में या फिर गलत संगत का असर जिन पर पड़ जाए, तो हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी ऐसा है, मेरी उम्र अब 70 साल की होगी, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ना बीड़ी पी, ना सिगरेट पी, ना दारू पी। गावनिया दारू तो भी गाँव हैं और सल्फे तो गाँव हैं। हमने तो गाया जी दूध तो गाया, बीच में जड़े भी प्रोग्राम आ रहा था न्यू काग दे 2 किलो दूध चाहिएगा, हमने तो दूध पकाया जी। और इसीलिए इन और गावनिया से हमने बात रहा करते, अकबर जो जो दिल निकलिया करता ना, हमारी आवाज कभी टूटी नहीं। इनका ऐसा था, अब इतना नशा रनता इतना तो गमोड़े जानते, जब नशा ढीला हो गया फिर हिसाब किताब हो जाता। देखो ऐसा नशा तो अंदर से खोखला कर देता है, और ये गाना बजाना हमारी संस्कृति है, और इस गाने बजाने से मन खुश होता है, कभी हार्ट अटैक नहीं आऊगा। आप कभी परेशान हो रहे हो, गाना सुन लियो, आपका तबीयत ठीक हो जाएगी। और मेरा भी जो राज है, ईब 70 साल का हूँ, यो ये राज है। अगर भाई मैं जब कोई टेंशन वाली बात हो जाती है, अपना कहते गुनगुना लें ना, फिर इसमें भाई मोबाइल में एक आधी बात सुन लें। नई पीढ़ी को हम तो ये कहेंगे भाई नशे से दूर रहो, और जो हमारी जो संस्कृति थी ना, उस संस्कृति से मत भटको, अपनी संस्कृति को बिल्कुल काबू रखो, क्योंकि हमारी हरियाणा की पहचान तो हमारे इस रागिनियों से थी। बिल्कुल। क्यों? हमारे टाइम में दौर नहीं था, मेले ठेड़े कुश्ती और गाना, इब तो मनोरंजन के 10 साधन हो रहे हैं, और ने इब ज्यादा आदमी किसी न किसी की जरूरत ना रही। तो इसलिए है, 2 भाइयों के पास बैठो, अपने दुख दर्द दूर करो, नशे से दूर रहो, और समाज में जैसा बन सके अपनी तरफ से समाज की सेवा करो। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो भाई सारे भैया का दिल से धन्यवाद है वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए, और ऐसे ऐसे जिनको आज कल के युवा कलाकार जानते भी नहीं, इतने मतलब पुराने कलाकार हैं जो दबे हुए रह गए, जिनको पब्लिक बहुत कम जानती है,
आजकल का दौर की, वैसे तो माशा जी अपने दौर के बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं, इनकी उम्र के तो इनको जरूर जानते होंगे। तो ऐसे ऐसे जितने कलाकार आज के दौर में जो विलुप्त रह रहे हैं, सबके इंटरव्यू अपना चैनल पर आते रहेंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है भाई, एक तो वीडियो ना शेयर जरूर कर दिया करो देखते देखते, और अपनी कमेंट में राय बता दिया करो भाई किस किस के इंटरव्यू और लेने हैं। कोई कवि है, कोई और कलाकार है, बजानियाँ हैं, गानियाँ हैं, जो भी है उनके लिख दिया करो नीचे कमेंट में नाम। और भाई कई भाई बुरा ना माना करो, कई एक के मतलब कलाकार के कमेंट कर दे रहे हैं, तो भाई उनसे हमारी बातचीत हो जाती है, लेकिन टाइम के अभाव के कारण हम उनसे नहीं मिल पाते। तो इंटरव्यू हर कलाकार के आएंगे। और एक और अब दूसरा चैनल आओगा अपना बदलता दौर रागनी के नाम से, क्योंकि सभी मैसेजियों के कॉल आते हैं कि भाई एक चैनल और बनाओ तो हम रागनी रिकॉर्ड कराया करो। तो उस पर अपनी रागनियाँ आऊँगी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो भाई आशा करते हैं भी जितना प्यार इस चैनल पर बना वैसे ही उस चैनल पर भी बना के रखें। हम आपकी सेवा में ऐसी हाजिर रहेंगे भाई। सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।